हिमाचल प्रदेश के पहाड़ जो कभी शांत थे, अब डर की गिरफ्त में है। लगातार मॉनसून की बारिश ने नालों को टॉरेंट्स में और पहाड़ियों को मिट्टी के दरिया में बदल दिया है। मंडी से कुल्लू तक के गांव पैरालाइज्ड हैं। परिवार डर के मारे हडल्ड हैं, क्योंकि नदियां तेज बह रही हैं और पहाड़ टूट रहे हैं। समुदाय आइसोलेटेड हैं, बारिश के कारण कटे हुए हैं। हर थंडर क्लैप डर को और बढ़ा रहा है। यह जीवन देने वाला मॉनसून नहीं है, यह केओस की एक शक्ति है जो 2023 की तबाही की याद दिलाता है। स्थानीय लोग हेल्पलेस होकर देख रहे हैं, क्योंकि खेत गायब हो गए हैं, सड़कें मिट गई हैं और पड़ोसी भाग रहे हैं। देवभूमि अब एक डिजास्टर जोन है। इमरजेंसी सायरन्स ने सामान्य शांति की जगह ले ली है। हर बचाए गए व्यक्ति के लिए कई और फंसे हुए हैं, अवरुद्ध सड़कों और लगातार बारिश के कारण मदद का इंतजार कर रहे हैं। आपदा का पैमाना चौंकाने वाला है। 20 जून से हिमाचल ने 23 फ्लैश फ्लड्स, 19 क्लाउड बर्स्ट्स और 16 बड़े लैंडस्लाइड्स का सामना किया है। 78 जानें गईं, जिनमें से 50 सीधे कुदरत के कहर से और 28 बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में। 37 लोग लापता हैं और 100 से ज्यादा घायल हैं, जिससे अस्पताल भर गए हैं। 243 सड़कें, जिनमें मुख्य हाईवेज भी शामिल हैं, ब्लॉक्ड हैं, जिससे पूरे इलाके आइसोलेटेड हो गए हैं। बिजली और पानी के सिस्टम क्रिपल्ड हैं। सैकड़ों ट्रांसफार्मर और पानी की स्कीमें ठप हैं। मंडी में बाढ़ के पानी ने हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक को तबाह कर दिया, करोड़ों की संपत्ति मिटा दी। स्थानीय लोग अब अपने तबाह हुए घरों की रखवाली कर रहे हैं। केओस के बीच चोरी का डर सता रहा है। आंकड़ों के अलावा बाढ़ ने घंटों में घरों और यादों को मिटा दिया है। मंडी और कुल्लू के गांव बह गए हैं या लैंडस्लाइड्स के नीचे दब गए हैं। परिवार बेघर होकर जागते हैं, उनकी सेविंग और सिक्योरिटी खत्म हो गई है। ट्रॉमा गहरा है। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को धाराओं में गायब होते देखा। सड़कें न होने से समुदाय भोजन, दवा और मदद से कटे हुए हैं। किसानों के घर और फसलें दोनों तबाह हो गए हैं। उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है। फिर भी रेजिलियंस की कहानियां सामने आती हैं। ग्रामीण दूसरों को बचाने के लिए ह्यूमन चेन्स बनाते हैं। जो थोड़ा बचा है उसे साझा करते हैं। लेकिन तबाही हर जगह है। टूटे हुए पुल, गायब सड़कें और उथल पुथल वाली जिंदगियां। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें खतरनाक परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। जहां सड़कें नहीं हैं, वहां मीलों पैदल चल रही हैं। हेलीकॉप्टर बारिश में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन रिलीफ कैंप्स हजारों लोगों को शेल्टर, भोजन और मेडिकल केयर दे रहे हैं। हेल्थ टीमें भीड़भाड़ वाले कैंप्स में बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए लड़ रही हैं। इतने सारे इलाकों के कटे होने से एड पहुंचाना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स का मतलब है कि आपदा का असली पैमाना अभी भी अज्ञात है और बारिश के अनुमान के साथ खतरा खत्म नहीं हुआ है। हर रेस्क्यू एक मुश्किल से मिली जीत है। हिमाचल के लिए रिकवरी का रास्ता लंबा और अनिश्चित होगा। ये आपदाएं रैंडम नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंपैक्ट का नतीजा है। गर्म हवा इंटेंस अचानक बारिश लाती है। पिघलते ग्लेशियर नदियों को फुलाते हैं और ढलानों को अस्थिर करते हैं। डिफॉरेस्टेशन और रेकलेस कंस्ट्रक्शन ने पहाड़ों के प्राकृतिक डिफेंसेस को छीन लिया है। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने राज्य भर में रेड और ऑरेंज अलर्ट्स जारी किए हैं। अधिकारी सभी से आग्रह करते हैं, घर के अंदर रहें, नदियों से बचें और चेतावनियों पर ध्यान दें। निवासियों को तैयारी करनी चाहिए। इमरजेंसी किट्स, इवैक्यूएशन प्लान्स और लगातार विजिलेंस अब जरूरी है। पॉलिसी मेकर्स को एक वेकअप कॉल मिला है। नियमों को लागू करें और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। हिमाचल की त्रासदी एक चेतावनी है। पहाड़ों का सम्मान करें, वरना उनके प्रकोप का सामना करें।